एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ईशा और आज का वीडियो सीरियसली तुम्हारी थिंकिंग चेंज कर सकता है। हम सब क्या करते हैं? काम करते हैं, सैलरी का वेट करते हैं, सैलरी आती है और फिर खर्च हो जाती है। सिंपल लाइफ, राइट? बट लेट मी आस्क यू समथिंग। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा पैसा एक्चुअली जाता कहाँ है? और कौन डिसाइड करता है कि इकोनॉमी में पैसा मूव कैसे करेगा? क्योंकि सच ये है, पैसा सिर्फ अर्न और स्पेंड नहीं होता। पैसा एक सिस्टम के थ्रू फ्लो करता है और उस सिस्टम को हर कोई कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ कुछ लोग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम 3 चीजें समझेंगे। मनी एक्चुअली फ्लो कैसे करता है, कौन इस फ्लो को कंट्रोल करता है और तुम कैसे इस गेम को स्मार्टली प्ले कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुमने 200 रुपए का बर्गर खरीदा। तुम सोचोगे मैंने 200 रुपए खर्च किए, बट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखो। तुम शॉप को 200 रुपए देते हो, शॉप उसमें से सैलरी देती है एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉय फिर वो पैसा कहीं और स्पेंड करता है, वो पैसा किसी और बिजनेस में चला जाता है। मतलब क्या हुआ? पैसा खत्म नहीं हुआ, पैसा ट्रांसफर हुआ है पीपल से बिजनेस को, फिर बिजनेस से सैलरी, सैलरी से स्पेंडिंग, फिर अगेन बिजनेस। इसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन। और ये एक लूप है जो कभी नहीं रुकता। अगर पैसा रुक गया तो इकोनॉमी स्लो हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि पैसा फ्लो करता रहे। अब यहाँ से रियल गेम स्टार्ट होता है। कॉमन लोग क्या करते हैं? सैलरी आई, खर्च किया, मंथ खत्म, यानी वो सिर्फ फ्लो का एक पार्ट बनते हैं। लेकिन रिच लोग क्या करते हैं? वो फ्लो को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उस फ्लो को कंट्रोल करते हैं। कैसे? बिजनेसेस ओन करके। जब तुम बर्गर खरीदते हो, पैसा बिजनेस के पास जाता है। इन्वेस्टमेंट्स करके, स्टॉक्स में पैसे डाल के कंपनीज ग्रो करती हैं, देन प्रॉफिट इन्वेस्टर को मिलता है। एसेट्स क्रिएट करके, रेंटल इनकम, डिजिटल इनकम, साइड इनकम। सिंपल लैंग्वेज में समझो, कॉमन लोग पैसे के लिए काम करते हैं और रिच लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यही माइंडसेट डिफरेंस सब कुछ चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं सिस्टम के सबसे पावरफुल प्लेयर की, बैंक। तुम क्या करते हो? बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा पैसा सेफ पड़ा है, बट रियलिटी क्या है? बैंक उस पैसे को आगे लोन देता है, लोन पे इंटरेस्ट कमाता है, बिजनेसेस को फंड करता है। मतलब तुम्हारा पैसा भी काम कर रहा है इवन जब तुम सो रहे होते हो। सिर्फ बैंक्स ही नहीं, और भी चीजें कंट्रोल करती हैं मनी फ्लो को। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज। एग्जाम्पल लेते हैं। इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोग लोन कम लेंगे, स्पेंडिंग भी कम करेंगे। इंटरेस्ट रेट लो होगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे और स्पेंडिंग भी ज्यादा करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली सिस्टम तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर सिस्टम इतना पावरफुल है तो सब लोग रिच क्यों नहीं बनते? आंसर सिंपल है, मेजॉरिटी लोग सिर्फ अर्न करते हैं और स्पेंड करते हैं। उनके पास नहीं होता ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स। इसीलिए वो सिर्फ फ्लो का पार्ट बन जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी वजह से रिच और रिच होते जाते हैं और मिडिल क्लास वही रह जाते हैं। अगर तुम पैसे का फ्लो कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारे पैसे का फ्लो कंट्रोल करेगा। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं कि सिस्टम फेयर है या अनफेयर, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम इस गेम को कैसे खेलते हो। स्टेप 1, ट्रैक योर मनी। पैसा कहाँ जा रहा है समझो। स्टेप 2, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। स्मॉल अमाउंट्स से स्टार्ट करो, स्टॉक्स, स्किल्स और साइड इनकम जनरेट करने में। स्टेप 3, बिल्ड एसेट जो पैसा जनरेट करे, रेंट, बिजनेस, ऑनलाइन इनकम।
स्टेप 4, शिफ्ट माइंडसेट, कंज्यूमर से ओनर बनो। याद रखो, गेम पैसा कमाने का नहीं है, गेम है पैसे के फ्लो को समझने का। अब जब भी तुम पैसा स्पेंड करोगे, एक बार जरूर सोचना, ये पैसा एक्चुअली जा कहाँ रहा है, और क्या तुम सिर्फ सिस्टम का एक पार्ट हो या फ्यूचर में उसको कंट्रोल करने वाले बनोगे। अगर तुम्हें ऐसे ही पावरफुल कंसेप्ट्स सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।